बच्चों, कैकेयी का अनुताप हम पढ़ रहे थे। उसके आगे का देखिए। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अपराधीन हूँ मैं तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। अब देखिए कैकेयी यहाँ पर पश्चाताप करती हुई है ना, वो अपने उसने जो अपराध किया है, जो गलती की है, उस भूल को दोहराते हुए कहती है। उसका पश्चाताप, उस भूल का पश्चाताप करते हुए पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। और वह कहती है कि अपराधीन मैं हूँ। अभी इसके पहले वो कहती है कि भरत का कोई दोष नहीं है। हे राम, है ना, तुम तो सर्वज्ञानी हो, तुम्हें सब पता है कि भरत निर्दोष है, तो घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात, अपराधीन तो मैं हूँ तुम्हारी मैया। हे राम, अपराधीन तो मैं हूँ, तुम्हारी माँ अपराधी है। भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। दुर्बलता का ही है चिन्ह विशेष शपथ है। यह जो दुर्बलता, जो हमारी जो दशा है, जो दुर्बलता दिखाई दे रही है, यही एक शपथ है। समझ लो, शपथ यही एक चिन्ह शपथ का है ना, शपथ का चिन्ह है। यह इस समय मैं दुर्बल, जो कमज़ोर, जो दिखाई दे रही हूँ, वही हमारी शपथ है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती है कि अबला जन, मैं अबला नारी हूँ, अबला, अब जो निर्बल हो चुकी हूँ। अभी कहती है ना कि दुर्बल, कमज़ोर, दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर, ही चिन्ह विशेष शपथ है। यह जो मैं दुर्बल कमज़ोर दिखाई दे रही हूँ, यही मेरा शपथ है ना। जो शपथ, विशेष शपथ, जो शपथ हमने लिया था, वरदान जो मांग लिया था, जो शपथ मैंने, है ना, वरदान लेने की शपथ ग्रहण की थी, प्राप्त की थी, वह आज मेरी जो दशा है, वह उसी का परिणाम है, जिसके कारण मैं दुर्बल पड़ गई हूँ। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। वो कहती है कि अबला जन, दुर्बल कमज़ोर स्त्री के लिए, नारी के लिए, अगर उसे वो यहाँ पर संकेत करना चाहती है ना, सामाजिक जो स्त्रियों के लिए, समाज की अन्य स्त्रियों के लिए, कि यदि उनसे अपराध हो जाता है भूलवश, तो क्या उनके लिए अन्य मार्ग शेष बचता है इस संसार में। वही कहती है कि अबला जन के लिए कौन सा पथ है, क्या अन्य कोई मार्ग हमारे लिए शेष बचा है। मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि हे राम, मैं भरत द्वारा उकसाई, भरत का इसमें कोई कसूर नहीं है, भरत ने मुझे उकसाया नहीं है। यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ, तो पति के समान ही पुत्र भी खोऊं, पति के समान ही पुत्र भी खोऊं। जिस तरह से मैंने, है ना, पति को खोया, यानी राजा दशरथ को जिस तरह से हमने खो दिया, उसी तरह से भरत को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, मत रोको।
कहूँ सो सुन लो। कैकेयी कहती है कि ठहरो, मुझे मत रोको, मैं जो कहूँ उसे तुम सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि मैं जो कहती हूँ उसे उस तुम जो है सार, यानी उसमें तुम्हें कोई जीवन का सार, है ना, कोई विशेष बात शेष बचती है, जीवन का मूल्य अगर तुम्हें दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो चुन लो, उसे तुम ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, अर्थात मेरी बातों में जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, उसमें यदि कोई सच्चाई तुम्हें लगता है तो तुम उसे जान लो। और मैं तो पश्चाताप करूँगी, क्योंकि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ। मैं पहाड़ की भांति पाप, इतने बड़ा, है ना, पहाड़ का मतलब है कि इतना बड़ा पाप करके मैं मौन कैसे रह सकती हूँ। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। राई भर मतलब एकदम छोटा सा राई, जो राई एकदम सबसे छोटा, है ना, पदार्थ होता है, तो उसके कहने का आशय कि पाप तो हमने उतना बड़ा किया और छोटा सा पश्चाताप भी न कर पाऊँ। अनुताप यानी दुख, पीड़ा न पाऊँ। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। आगे कहती है कैकेयी, कवि कहते हैं कि थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। है ना, उस क्षण वातावरण, जिस क्षण कैकेयी जो है अपने दुख को, है ना, बता रही होती है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही होती है, उस क्षण जो वहाँ का वातावरण था, शशि, रात्रि का समय था और चंद्रमा का प्रकाश पूरे, है ना, पूरे वातावरण में प्रकाश फैला हुआ था। स नक्षत्र, नक्षत्र, सभी नक्षत्र और तारे दिखाई दे रहे थे। ओस की बूंदें टपक रही थी। चंद्रमा क्या है? ओस की बूंदों के रूप में अमृत की वर्षा कर रहा था। रोती थी, ऐसे वातावरण में कैकेयी रोती थी, रो रही थी। नीरव सभा, नीरव मतलब शांत, सभा चुपचाप, हृदय थपकाती थी, अपने हृदय को थपकाती थी, अर्थात हृदय को समझाती थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी रानी, कैकेयी रानी, जिस क्षण उसका क्रोध जो है जब व्याप्त था, जब उसने कोपभवन, है ना, क्रोध के कारण जिस क्षण उसने अपने वरदान को प्राप्त किया था, वह रानी कैकेयी दिशा दीप्त करती थी। आज दिशाओं अपने जब वह पश्चाताप कर रही थी तो दिशाओं में वह प्रकाश फैला रही थी, अर्थात रानी कैकेयी की व्यथा से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। वह अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से सब में, सभी में भय, विस्मय, भय और आश्चर्य और खेद और दुख को भर रही थी। अर्थात रानी कैकेयी जो है अपनी बातों से, अपनी व्यथा से, लोग उसकी बातों को सुन करके, है ना, भय अर्थात भयभीत भी हो रहे थे और आश्चर्यचकित भी हो रहे थे कि उल्का सी क्रोध, है ना, उल्का पिंड, जो उल्का तारा होता है जो टूटकर गिरता है तो चमक पड़ता है ना, अग्नि जलने लगती है उससे, उसमें अग्नि निकलती है उससे, तो उसी समान उसका क्रोध था। कैकेयी का क्रोध भी उस अग्नि की भांति जला देने वाला था। कैकेयी का क्रोध अग्नि की भांति जला देने वाला था।
ठीक वैसे ही लोग लिए लोग जो है उसकी बातों से भयभीत होते हैं और आश्चर्यचकित भी होते हैं कि रानी कैकेयी जो है उसके हृदय में इतना परिवर्तन कैसे, क्या कर सकती थी। मरी मंथरा दासी। अब कैकेयी जो है यहाँ पर फिर अपनी बातों को, है ना, दुख भरी बातों को व्यक्त करती हुई कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अर्थात मैं ही अगर उसकी बातों को न सुनती तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकती थी, अर्थात मेरी भूल थी जो मैंने उसकी बातों को मान लिया, सुन लिया। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मैंने ही स्वयं पर विश्वास नहीं किया। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, अभागे अपने पुत्र को कहती है ना, कि पंजरगत पीछे छूट गया। भरत को समझाती हुई कैकेयी कहती है कि जल पंजरगत, है ना, अब अरे अधीर अभागे, अधीर मतलब जो तुमने धैर्य अपना खो दिया है, भाग्य तुमसे रूठ गया है। हे भरत, वह समय पीछे छूट गया, अर्थात अब मैं वह अपने व्यथा को बताती हुई भरत से कहती है कि अब मेरा मन, ठीक है, मेरे अंदर का स्वार्थ दूर हो गया है, खत्म हो गया है। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वह ज्वलित भाव, जो ईर्ष्या के जो भाव थे, वह तो स्वयं मुझे में जागे थे। दीपक इसमें कैसे जाएंगे? दीपक देखो, दीपक जरा से बताओ, फट से बताओ, ये रिकॉर्डिंग किया है हमने, जल्दी सुनो, घर आ गया, ये देखो।